बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नमाज ईद का तरीका इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ और आसान अंदाज में कोशिश करूँगा अर्ज़ कर दूँ। ईद की नमाज का तरीका ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, एक ही तरीके से ईद की नमाज अदा की जाती है। तो 2 रकात ईद की नमाज, अब ईद उल फितर अदा कर रहे हैं तो आप ईद उल फितर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन नीयत होनी चाहिए दिल में, वो काफ़ी है। ईद उल अज़हा के दिन अदा कर रहे हैं तो ईद उल अज़हा के लिए 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा जायद 6 तकबीरों की वास्ते अल्लाह की मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम को नियत तो इस तरह करेंगे, ठीक है। अब उमूमन सब जो है ईद की नमाज जब अदा करने के लिए आते हैं तो उसी वक्त जो है वो तरीका जब इमाम साहब बताते हैं तो जब भी पता चलता है, उससे पहले तो ज़हन में मसला होता भी नहीं है किस तरह पढ़ेंगे, भूल जाते थे। साल में एक दफ़ा ही नमाज पढ़ी जाती है, तो यही वजह है कि वो एक दफ़ा इमाम साहब बता देते हैं, किसी को समझ आता है किसी को नहीं आता। वो बाज़ का देख देख के नमाज पढ़ रहे होते बराबर वालों को कि वो क्या कर रहा है, कब रुकू कर रहा है, कब तक जो है हाथ उठा रहा है। तो खुद भी हमें मजबूत होना चाहिए मसाइल, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह सब आ जाएगा। तो 6 तकबीरें इसमें जायद होती हैं 2 रकातों में। इसमें होता यह है कि पहली रकात जब हम अदा करते हैं, इमाम साहब तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, उसके बाद हाथ बांध लेते हैं, ठीक है। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ठीक। अब हाथ बांध के जब पहली बार सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद इमाम साहब किराअत नहीं करते, उसके बाद वो जायद जो 3 तकबीर है ना पहली रकात में, हर रकात में जायद तकबीर है 3 तो पहली रकात में जो जायद 3 तकबीर हैं वो उस वक्त कही जाती है जब सना पढ़ के इमाम साहब फारिग हो जाते हैं। तो अब जब इमाम साहब सना पढ़ के फारिग हो जाएंगे तो मतलब हाथ उठाकर आपने बांध लेने हैं, सना पढ़नी है। अब 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी तो इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपने भी हाथ उठाने हाथ छोड़ देने। फिर दूसरी तकबीर कही जाएगी, फिर हाथ उठाने फिर हाथ छोड़ देने, ये दूसरी जायद तकबीर हो गई। फिर तीसरी तकबीर, फिर हाथ उठाने अब हाथ बांध लेने, 3 जायद तकबीर हो गई। अब इमाम साहब किराअत करेंगे और जो सूरत मिलानी वो सूरत मिलाएंगे, उसके बाद जो नमाज जिस तरह अदा करते रुकू में चले जाएंगे, सजदा होगा, फिर वापस जब क़ियाम की तरफ आएंगे तो इमाम साहब डायरेक्ट किराअत शुरू कर देंगे। किराअत करने के बाद अब रुकू में जाने से पहले 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी, ठीक है। तो जैसी वो सूरत पढ़ेंगे इमाम साहब, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे, तो अब जायद जो 3 तकबीरें हैं वो इमाम साहब कहेंगे, हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देंगे, फिर हाथ उठाएंगे फिर हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी तकबीर होगी, हाथ उठाएंगे हाथ छोड़ देंगे, ये 3 जायद तकबीरें हो गई। अब चौथी तकबीर कहते ही रुकू में चले जाएंगे, बाकी नमाज वैसे ही अदा करेंगे। यहाँ मैं एक आसानी बता दूं, इमाम साहिबान को भी चाहिए जो ईद की नमाज पढ़ाते हैं कि सही से थोड़ा मसला अवाम को समझा दिया जाए और ये बता दिया जाए। अब जैसे पहली तकबीर के बाद हाथ बांधते हैं, उसके बाद 3 तकबीरें जायद कही जाएंगी, तो आप उन्हें ये बताएं कि दूसरी तकबीर जो है वो दराज होगी क्योंकि उसमें हाथ छोड़ने हैं, अल्लाहु अकबर। फिर जो उसके बाद की तकबीर होगी जायद, तीसरी तकबीर, वो भी दराज होगी, अल्लाहु अकबर, ठीक है। और फिर जो चौथी तकबीर होगी, ये चौथी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने उसको भी काउंट कर लिया जो सना के लिए तकबीर नियत बांधने के लिए जो तकबीर तहरीमा की गई थी। तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद, सना पढ़ने के बाद जो तीनों तकबीर कही जाएंगी उसमें पहली 2 तकबीरों को चाहिए इमाम साहब दराज करें और तीसरी तकबीर को मुख्तसर करें। और ये आवाम को बता दें कि जब मुख्तसर तकबीर कहे जाए तो इसका मतलब है हाथ वापिस बांध लेना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। अल्लाहु अकबर सना पढ़ना है, ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अल्लाहु अकबर, तकबीर को दराज कर दिया, अल्लाहु अकबर, फिर तकबीर को दराज कर दिया। उसके बाद अब हाथ बांधने हैं ना, अब तकबीर को दराज ना करें। और यही चीज आवाम को बता दें कि जब 2 तकबीरें में दराज करके पढ़ो तो इसका मतलब है हाथ छोड़ना है, और तीसरी तकबीर को मुख्तसर कर दूंगा, इसका मतलब है हाथ बांधना है। अब 2 तकबीरें कहने के बाद अल्लाहु अकबर, अब आवाम भी समझ जाएगी अब हाथ बांधना है। अब उस वही जो किरात वगैरह के मामला थे वो पूरे होंगे। दूसरी रकात में भी यही, आप सूरह फातिहा पढ़कर फारिग हो गए, सूरत पढ़ ली, अल्लाहु अकबर, दराज कर दे तकबीर को, फिर उसके बाद दूसरी तकबीर को भी दराज कर दे,
फिर तीसरी तकबीर को भी दराज कर दें जो जायद तकबीर है। अब चौथी तकबीर जो रुकू में जाने के लिए कही जाएगी वो मुख्तसर कर दें, और ये बात आवाम को भी बता दें कि जब चौथी तकबीर में मुख्तसर करूंगा तो इसका मतलब है रुकू में जाना है। चौथी तकबीर मुख्तसर कह के अल्लाहु अकबर, सब रुकू में चले जाएंगे। तो ये मेरा बाज इमाम साहिबान को भी मशवरा है, इस तरह सही से तरीका बता दिया करे तो इंशाअल्लाह आवाम को कंफ्यूजन नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से ईद की नमाज पढ़ने की और दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु